तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो आपके कमेंट आ रहे थे, जितने भी मेरे साथी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से आप सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में गए हैं, उन सभी के मैसेज लगातार बन रहे हैं जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई किया है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, कुछ चीजें आपके बीच में थंबनेल पर लिखी गई हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, कॉपियों की रीचेकिंग, बैक पेपर फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर जो है एग्जाम के बारे में, और परीक्षा कब होगी। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके बीच में जो स्क्रूटनी के रिजल्ट का जिक्र किया जा रहा है, मेरे दोस्त अगर हम आपको ऑफिशियली तौर पर बताएं तो अभी स्क्रूटनी के रिजल्ट की दूर दराज तक कहीं कोई सूचनाएं नहीं है। यह है कि यह माना जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जब आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, तभी आपका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, है ना। ये बड़ी चीज है, क्योंकि भैया अब यहां देखिएगा कॉपियों की जो रीचेकिंग की प्रक्रिया, हालांकि मैंने आपको बताया है कॉपियों की चेकिंग नहीं होती है। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रोसीजर होता है, वो आपकी कॉपियों को, भाई कॉपियां तो फिर कॉपियां आपकी फिर से ओपन होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें यह नहीं होता है कि हम आपकी ये क्वेश्चन को चेक कर दें, ये क्वेश्चन अगर सही है, खुदा न खास्ता एग्जामिनर गलत कर दिया है, ये क्वेश्चन सही तो हम इस पर आपको नंबर दे देना, ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है अगर एग्जामिनर से कहीं किसी भी प्रकार के नंबर की त्रुटियां हुई हैं, नंबर आपका नहीं काउंट किया गया है, ये सब सारी चीजें उसमें काउंट करके जो है आपके नंबर को फिर से जोड़ा जाता है। सिर्फ इतनी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो है स्क्रूटनी में, है ना। तो अभी आप जो कह रहे थे कि कॉपियों की रीचेकिंग जो है वो शुरू हुई या नहीं शुरू हुई, ठीक है, तो अभी आपके कॉपियों के मेरे दोस्त रीचेकिंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि अभी 29 तारीख ही इसकी लास्ट डेट थी, ठीक है, और इतने जल्दी पीएनपी काम कर दे ये पॉसिबल नहीं होता है ना। लेकिन ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 10 तारीख तक आपके कॉपियों की जो रीचेकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा है, जब तक हम किसी जो है ऑफिशियली तौर पर लिखित कोई चीज नहीं मिल जाती, तब तक हम सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, है ना। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बताया, भाई ज्यादा स्क्रूटनी का फॉर्म भरा नहीं जाता है ना। वैसे मैंने आपसे बताया भाई, अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर कम है तो आप भर सकते हैं, बढ़ भी सकता नहीं भी बढ़ सकता, ठीक है, दोनों केसेस इसमें हो सकते हैं। कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, आपने अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 150 रुपए ही लग रहे थे, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, है ना। हो सकता है भाई अगर आपका 1-2 नंबर कम रहा हो किसी सब्जेक्ट में, बैक लगा हो तो बढ़ जाएगा, तो 150 रुपए आप कहाँ कहां से कहां पहुंच जाएगा, है ना। तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं मानता हूं 10 तारीख तक अगर आपकी कॉपियों की रीचेकिंग होती है, तो आपका जो रिजल्ट है, मैंने बताया भैया, वो दिसंबर के लास्ट तक 100% आ जाएगा, है ना। अब सवाल है, चलिए ठीक है, स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया, हम मानते हैं, ठीक है। अब यहां सवाल उठता है कि आखिरकार हमारा बैक लग गया है, आपने स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, स्क्रूटनी के फॉर्म में आपका कोई नंबर नहीं बढ़ा, एक को सब्जेक्ट में नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अब सवाल है कि आखिरकार भैया अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है। ऑप्शंस आपके पास सिर्फ ये है, यहां मैंने एक शब्द लिख रखा है, बैक पेपर का, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शंस बचता है, आप बैक पेपर की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि बैक पेपर भैया, आप अगर हम बताएं तो जिनका 3 सब्जेक्ट में लगा होगा उनका तो पूरा सेमेस्टर बैक होगा, ठीक है, और जिनका एक सब्जेक्ट में लगा है, 2 सब्जेक्ट में लगा है, तो उनका सिर्फ जो है, जो सब्जेक्ट में लगा है वही सब्जेक्ट बैक माना जाएगा, है ना। तो अगर आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, आपका जो भी लगा होगा, अगर सेमेस्टर बैक लगा होगा तब तो आप जो है अपने पूरे सेमेस्टर की तैयारी करें। अगर हम मानते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है, तो जो नया सत्र आएगा 2024 का, उसके साथ आपका एग्जाम होगा। बाकी जो जिनका थर्ड सेमेस्टर में लगा होगा, ये जो सेकंड वाले हैं, जब थर्ड में जाएंगे, जब आपका एग्जाम है तब जाके होगा, है ना। यही चीजें हैं। तो बाकी आप बैक पेपर की तैयारी करते रहिएगा, बाकी फर्स्ट वालों के साथ तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं ही।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, खासकर भाई फर्स्ट सेमेस्टर जिनका, वो तो नहीं हो सकते, लेकिन जिनका फोर्थ सेमेस्टर, आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अगर आपको शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो आपको अडिग होना पड़ेगा कि नहीं, हमें अब फोर्थ सेमेस्टर में बैक नहीं लगाना है। अगर आपका बैक लगा तो आप मान लीजिए कि आप गए, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य, आप डीएलएड क्यों किए हैं, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। और अगर आपका जो कोर्स है, ठीक है, आप पूरी फाइनल डिग्री अगर नहीं लेते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन तक, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस समय तक अगर आपकी डिग्री फाइनल नहीं होती है तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। इस चीज को मेरे भाई आप नोट कर लीजिएगा, अन्यथा किस स्थिति में इसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। तो मैं सेकंड जिनका है उनका तो चल जाएगा, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है ना। लेकिन जिनका फोर्थ सेमेस्टर है, आप नोट कर लीजिए, आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि नहीं, मुझे जो मैं प्रीवियस गलतियां करते हुए आया हूं वो अब इस समय मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास ये गोल्डन चांस है। अब आपके पास इतना सुनहरा अवसर मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप मेरी बात मानिएगा तो आप लग जाइए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है। अभी आपका एग्जाम जहां तक लगता है वो जनवरी लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपके पास पूरा 1.5 से 2 महीने अभी बचे हुए हैं। अभी बीच में महाकुंभ वगैरह है, हो सकता है इसके चक्कर में फरवरी में चला जाए, है ना। तो आपके पास सुनहरा अवसर, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहां एग्जाम कब होगा मैंने आपको बता दिया। एग्जाम फॉर्म के बारे में अगर हम बताएं तो मैंने आपसे बताया, जैसे ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है तत्काल आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट हमने अभी बताया कि आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट भैया वो दिसंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। परीक्षा कब होगी, परीक्षा पर भी मैंने चर्चा कर दिया, परीक्षाएं इत्यादि, स्क्रूटनी क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी आपके जो डाउट्स बचते हैं, जो कंफ्यूजन बचता है, आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।